हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज का क्लास जो है किस चीज़ पर होगा? आज का क्लास होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। ठीक है, इसमें हो सके तो हम पूरा कवर कर लेंगे, नहीं तो जितना भी कवर होगा अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो हम क्या पढ़ रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अब हेडिंग क्या देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स आता है उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। आपके चारों तरफ जो प्लांट है वो मेनली फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म्स होता है। एंजियोस्पर्म्स वर्ड एनसीईआरटी ने आपका इस्तेमाल किया है, इसलिए हम बता दिए। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अभी तक जो है तुम क्या पढ़ लिए हो? अभी तक तुम पढ़ लिए हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात समझना, किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट में हो, एनिमल में हो, कुत्ता हो, बिल्ली में हो, कहीं पे हो, किसी प्रकार का किसी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो चाहे प्लांट के अंदर हो चाहे वो एनिमल के अंदर हो, कुछ बेसिक स्टेप्स सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे में देखने को मिलता है। ठीक है ना, सारे में देखने को मिलता है कुछ बेसिक स्टेप। मतलब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट में पढ़िए चाहे एनिमल में पढ़िए, कुछ बेसिक स्टेप जो है आपको एकदम देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सबसे पहला गैमीट बनना। गैमीट मतलब, गैमीट क्या होता है? गैमीट बनना, गैमीट क्या होता है? जैसे इंसान की बात करें तो स्पर्म का बनना, एग का बनना, ठीक है, इसको गैमीट बनना। ठीक है, इस इंसान में स्पर्म बना, हाँ, फिर एग बना, हाँ। अब इंसान की मिसाल क्यों दे रहे हैं सर? आप तो प्लांट पढ़ा रहे हैं, तो प्लांट का क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम इंसान का बात थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, कुछ बेसिक स्टेप दोनों में सेम होता है। पहला गैमीट बनना। जैसे अगर तुम प्लांट का ही बात करो तो प्लांट के अंदर मेल गैमीट भी बनेगा, फीमेल गैमीट भी बनेगा। गैमीट बनना, गैमीट क्या होता है उसमें हम बात करेंगे। गैमीट क्या होता है? ऐसा सेल जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करता है, उसको गैमीट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गैमीट बनना, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बन जाएगा, मतलब गैमीट को आप जो है गैमीट बन जाएगा, गैमीट बनेगा। ठीक, गैमीट बनने को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, फिर गैमीट बन गया, हाँ सर, जैसे मान लो एक ये एनिमल से मिसाल देते रहे ताकि तुम ज़्यादा समझ पाओ। इंसान में स्पर्म बन गया, हाँ, इंसान में फीमेल में एग बन गया, हाँ। अब स्पर्म एग तक जो है ट्रांसफ़र करके आएगा, यानी कि दूसरा स्टेप क्या होगा? गैमीट ट्रांसफ़र। दूसरा क्या होगा? गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, मेल गैमीट जैसे स्पर्म है, फीमेल गैमीट जैसे कि एग है, मतलब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? प्लांट में भी गैमीट बनेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। प्लांट में भी गैमीट ट्रांसफ़र होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास आएगा। कैसे? वो सारे स्टेप्स हम देख रहे होंगे, सारे स्टेप्स देख रहे होंगे धीरे धीरे। अब एक जनरल बात कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो बेटा, उसमें बेसिक स्टेप्स ये सेम होंगे। पहला गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा गैमीट ट्रांसफ़र, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, पांचवा एम्ब्रोयो फॉर्मेशन। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रोयो फॉर्मेशन, एम्ब्रोयो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रोयो क्या होता है? जाइगोट का अगला स्टेज। एम्ब्रोयो फॉर्मेशन को ही हम एम्ब्रोयोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रोयोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रोयोजेनेसिस मतलब एम्ब्रोयो फॉर्मेशन। फिर क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रोयो का, ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि हम क्या बोले हैं
किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या वो प्लांट में हो या वो एनिमल में हो, किसी में भी हो, ये बेसिक स्टेप सेम रहता है। सर ये बेसिक स्टेप क्या है, उसी को हम डिटेल में देख रहे होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ये फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट मतलब गैमीट बनना और गैमीट ट्रांसफ़र होना, इसको कहते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री का मतलब क्या हुआ, पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट को तुम क्या कह दोगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये क्या हो गया, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को क्या कह दोगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को आप क्या कह दीजिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सुन लो ध्यान से, अभी तक हम क्या पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम ये तुमसे बोले हैं, ध्यान इधर। अभी तक हम तुमसे ये बोले हैं कि सबसे पहले तुम क्या बेसिक स्टेप तुम पढ़ोगे। बेसिक स्टेप मतलब किसी में भी रिप्रोडक्शन हो, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, किसी में भी रिप्रोडक्शन हो, ये कुछ बेसिक स्टेप सब में सेम रहता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये कुछ बेसिक स्टेप बोलो भाई, सब में सेम रहता है। कौन कौन? पहला गैमीट फॉर्मेशन। पहला क्या है बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। पहला क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, गैमीट ट्रांसफर। दूसरा क्या है भाई, गैमीट ट्रांसफर। तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। फिर जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर एम्ब्रियो का क्या होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। क्या होगा भाई, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। ये किसी में भी रिप्रोडक्शन हो, प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, हमको ये पढ़ना होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम क्या सेक्शन उठाए हैं, सबसे पहले हम ये सेक्शन उठाए हैं कि हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट क्यों पढ़ना है? प्लांट क्या और भी होते हैं जी, एकदम होते हैं। जैसे फ्लावर नहीं आता है, जैसे एल्गी है उसमें फ्लावर नहीं आता है, जैसे कि और भी है चीज़ें हैं उसमें फ्लावर नहीं आता है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इसमें नहीं आता है। ये सब क्या है सर, आपके लेवल पे नहीं जानना, प्लांट का ही अलग अलग वैरायटी है। आपके चारों तरफ जो प्लांट है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें फूल आता है। आपको बस वही पढ़ना है। आपको बस क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बताओ, गैमीट बनेगा, ठीक है, यानी कि हम ऐसा, सबसे पहले गैमीट हमको बनाना है। सबसे पहले मेरा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, हमको गैमीट बनाना है। फिर हम गैमीट बना के क्या करेंगे, हम गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे। फिर गैमीट ट्रांसफ़र करके फर्टिलाइजेशन, इस तरह से हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गैमीट बना तो लें, तभी तो हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सबसे पहले हम गैमीट बना तो लें, तभी तो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहला इवेंट हम पढ़ेंगे अभी, इसको हम कहेंगे गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट कहाँ बनेगा भाई, गैमीट कहाँ बनेगा? पहले गैमीट फॉर्मेशन देखना है हमको। तो गैमीट फॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा गैमीट बनता कहाँ पर है। जैसे प्लांट में गैमीट, अब गैमीट क्या होता है, गैमीट ऐसा सेल होता है जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करता है। गैमीट ऐसा हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करता है। गैमीट ऐसा सेल होता है जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करता है। अगेन सुन लो, गैमीट ऐसा सेल होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है जाइगोट बनाने में। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है? ये जो बेसिक स्टेप्स है ये प्लांट एनिमल दोनों में सेम है। क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, गैमीट फॉर्मेशन इन प्लांट। गैमीट फॉर्मेशन दैट, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं इन प्लांट। सबसे पहले तो प्लांट कहाँ गैमीट बनता है, सबसे पहले सवाल हम क्या लिखेंगे, वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड। वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड। सबसे पहला सवाल तो हम ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज गैमीट। कुछ बच्चे को गैमीट नहीं पता होता है, उसका भी जो है बात कर लेते हैं, व्हाट इज गैमीट। फिर हम बोलेंगे ओके, उसके बाद देखेंगे वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड। वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड, गैमीट कहाँ बनता है, ठीक है सर। फिर हम देखेंगे हाउ गैमीट इज फॉर्म्ड। हाउ गैमीट इज फॉर्म्ड, जो कि हमको देखना है असल में। हाउ गैमीट इज फॉर्म्ड मतलब गैमीट फॉर्मेशन हमको असल में यही देखना है। गैमीट फॉर्मेशन हमको असल में यही देखना है।
क्या देखना है जी, दोबारा सुनो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक स्टेप होता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन। पर गैमीट क्या होता है, कहाँ बनता है, पहले ये तो समझ लो, तब तो हम बोलेंगे कैसे बनता है। क्या होता है, कहाँ बनता है, फिर हम देखेंगे कैसे बनता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहला सवाल हम बताते हैं, व्हाट इज़ गैमीट। व्हाट इज़ गैमीट? जैसे देखो, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जो है सर, स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म एक सेल होता है। स्पर्म हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है। सर हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इसमें। जैसे हमारे नॉर्मल सेल में 2 सेट होता है, एक सेट मम्मी से आता है, मान लो एक सेट इधर 23 होता है, और एक सेट पापा से आता है, इधर 23 होता है। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका यूज़ अभी नहीं है, इसका यूज़ अभी नहीं है, तो अभी मन नहीं भी समझोगे तो कोई टेंशन नहीं है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड हम डिटेल में हेरिडिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे इसका काम आता है। अभी यहाँ पे एक वर्ड बस इस्तेमाल होगा कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है सर। मतलब हैप्लॉइड मतलब, और कितना क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है स्पर्म में, ह्यूमन में। और एग होता है कितना सर, एग में जो है सर यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है सर, जाइगोट बनाता है। सर आप अभी तो प्लांट पढ़ा रहे हैं, फिर आप एनिमल में आ गए। बेटा हम गैमीट समझाना चाह रहे हैं। गैमीट वो होता है जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करे, ये समझाना चाह रहे हैं। तो गैमीट क्या होता है, जो जाइगोट बनाने में हेल्प करे। गैमीट क्या होता है, जाइगोट बनाने में हेल्प करे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये लाइन हमको बस लिखना था, इसलिए हम ये बात समझा रहे थे। व्हाट इज गैमीट? गैमीट इज अ हैप्लॉइड सेल। गैमीट इज हैप्लॉइड सेल which participate in zygote formation। zygote formation में जो हेल्प करेगा उसको क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। क्लियर है? तुम बात जल्दी बताओ। जो zygote फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। पक्का? जो zygote फॉर्मेशन करेगा उसको क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। क्लियर है? गैमीट कहाँ बनता है? गैमीट बनता है वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड। कहाँ गैमीट बनता है? इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में गैमीट कहाँ बनता है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमीट कहाँ बनता है? फ्लावर में। कहाँ बनता है? फ्लावर में। याद करिए, हम बोले थे कि फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, पिछले लेक्चर में ही बोले हैं हम। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। यहीं पर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, इसलिए फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहला हम गैमीटोजेनेसिस देखना है, फिर हम देखेंगे गैमीट ट्रांसफ़र, फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो उसमें सबसे पहला हम उठाए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गैमीट क्या होता है, गैमीट कहाँ बनता है फ्लावर में, तब तो देखेंगे कि गैमीट कैसे बनता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इसीलिए हम ऐसा ये सब बात कह रहे हैं। ठीक, कहाँ पर गैमीट बनता है, कहाँ बनता है, फ्लावर में बनता है। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेटा कोई भी बात एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा है, इतना भरोसा रखो, कोई बात एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है इतना। और एनसीईआरटी को ढंग से समझना इंपॉर्टेंट होता है, ये तीसरी या चौथी बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को ढंग से समझना इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर का बुक नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ढंग से समझना है एनसीईआरटी को बेटा, है ना। गैमीट क्या होता है, गैमीट हैप्लॉइड सेल होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है जाइगोट फॉर्मेशन में। कहाँ बनता है, फ्लावर में बनता है। तो फ्लावर यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, फर्स्टली वी शुड स्टडी, फर्स्टली, ठीक है ना, सबसे पहले वी शुड स्टडी, हमको क्या स्टडी करना चाहिए, फ्लावर। क्यों? क्योंकि यहीं तो गैमीट बनता है। तो सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम, फ्लावर। इसलिए अब हमारा टॉपिक होगा फ्लावर। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट और यहीं पर गैमीट बनने वाला है, यहीं पर गैमीट बनने वाला है। इसलिए हमको फ्लावर को देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है?
हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोल रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट बनना। तो गैमीट बनना, तो गैमीट कहाँ बनता है? फ्लावर में। गैमीट कहाँ बनता है? फ्लावर में बनता है। इसीलिए हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसीलिए हम क्या देखने जा रहे हैं? फ्लावर को देखने जा रहे हैं। ठीक, फ्लावर को देखने जा रहे हैं। तो फ्लावर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन इज डन। गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एकदम बात, गैमीट फॉर्मेशन होता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। चलिए, तो फ्लावर में जो है, सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फ्लावर के बीच में इस तरह से यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। फ्लावर के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, फ्लावर के बीच में कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? ऐसा जो है स्ट्रक्चर दिखता है। ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक, चलिए, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक, अच्छा, फिर अब जो हम बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये पंखुड़ी है। पंखुड़ी समझ में आता है? पंखुड़ी मतलब पेटल्स कह रहे हैं। ये पेटल्स है। क्या है ये? पेटल्स है। पेटल्स मतलब पंखुड़ी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके नीचे होता है इस तरह से, कभी कभी देखे होंगे हरा हरा पत्ता, इस तरह से हरा टाइप का पत्ता होता है फ्लावर के नीचे। ठीक है, इसका भी नाम होता है। ठीक है, सेपल्स नाम होता है। सेपल्स नाम होता है। पक्का क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद ये पूरा फ्लावर एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जो रहता है। ठीक है, इसको थैलेमस कहते हैं। सबका नाम लिखेंगे और फिर ये नीचे वाला डंटी होता है जिसको हम पेडिसेल कहते हैं। सबका नाम लिखेंगे। अभी समझ में आ रहा नहीं यार? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिस्टिल। इसका नाम क्या है? पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कार्पेल। ठीक, उसके बाद ये वाला चीज़ है, ये वाला क्या भाई? ये वाला, इसका नाम क्या है? ये स्टैमेन है। मेन है ना, देखो, मेन विल बी मेन, यहाँ स्टैमेन मेन पार्ट है ये। ठीक, और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला रेड वाला, ये क्या है? पंखुड़ी है। इसको क्या कहते हैं? पेटल्स है। ये क्या है? पेटल्स है। ठीक, और ये जो हरा वाला दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। ठीक, और ये जो बेस में है, इसका नाम होता है थैलेमस। इसका नाम क्या होता है? थैलेमस होता है। पक्का। और यहाँ पर ये जो डंटी है, इसका नाम होता है पेडिसेल। इसका नाम क्या होता है? पेडिसेल। ठीक, अब सुनना, अब तुमको हम क्या पढ़ा रहे हैं? सर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन फ्लावर में होता है। फ्लावर में भी कहाँ पर होता है? फ्लावर में भी, इसमें फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब इसमें, इसका मतलब पिस्टिल में, और यहाँ पर फीमेल गैमीट बनेगा और यहाँ पर मेल गैमीट bनेगा। पिस्टिल में फीमेल गैमीट बनेगा, स्टैमेन में मेल गैमीट बनेगा। मतलब फ्लावर में भी और अच्छे से बोलें तो पिस्टिल एंड स्टैमेन आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल एंड स्टैमेन आर actual या has actual role in कहाँ पर? गैमीट फॉर्मेशन। हैज़ एक्चुअल रोल इन गैमीट फॉर्मेशन। कैसे सर? वो हम बात करेंगे। कैसे वाला बात एकदम करेंगे भाई, काहे घबरा रहे हो? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अब यहाँ तक जितना हम पढ़ लिए उस पर असर्शन रीजन कर देते हैं। इस पे क्या कर देते हैं? असर्शन रीजन कर देते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन इस पे हम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन करते हैं। सबसे पहला बात, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन occurs in flower
in flower. Flower is the reproductive part of flower, ये plant, reproductive part of plant. बताओ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है? गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है सर? फ्लावर में होता है। फ्लावर में होता है, ठीक है सर, सही बात बोल रहा है ये। अच्छा, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, एकदम सही बात बोल रहा है। अब देखो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन फ्लावर में होता है। क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एकदम सही बात है कि नहीं? गैमीट फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गैमीट फॉर्मेशन क्यों होता है, इससे क्यों पूछते हैं? क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या एनसीईआरटी के बाहर का है? एकदम नहीं एनसीईआरटी के बाहर का, एक्चुअल एनसीईआरटी है, एकदम एक्चुअल एनसीईआरटी है, एक्चुअल एनसीईआरटी है। Assertion, in asexual reproduction, in sexual reproduction and asexual reproduction, gamete formation can take place, ठीक। रीजन, फ्लावर इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनता है। गैमीट बनता है क्या? गैमीट बनता है, बताओ कि नहीं बनता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में? तुम बोलोगे सर देखिए गलत लिखा हुआ है, तुम यही बोले, हम जान रहे हैं, पर बेटा जान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले गैमीट बनता है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो सही है। सर एक सेक्सुअल में कहाँ बनता है? एक सेक्सुअल में भी गैमीट बनता है। क्या बात कर रहे हैं सर जी? ए सेक्सुअल में भी गैमीट बनता है। अब मान लो रोज प्लांट था, उसको हम काट के लगा दिए तो उसमें फ्लावर नहीं था क्या? सर था, तो फ्लावर था तो उसमें गैमीट नहीं बना होगा? एकदम बना होगा। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वहाँ पे फ्लावर था ना जी, भले हम फ्लावर को इस्तेमाल नहीं लिए, गैमीट फ्यूज करके जाइगोट नहीं बनवाए भाई, गैमीट फ्यूजन करवा के जाइगोट नहीं बना है, पर गैमीट बना तो है ही। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में गैमीट बनता है, पर गैमीट का फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन प्लस गैमीट फ्यूजन दोनों होता है। यहाँ पर फ्यूजन नेवर अकर, फ्यूजन ऑफ गैमीट कैन नेवर टेक प्लेस, कैन नेवर बी डन, कभी भी नहीं हो सकता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट बन भी सकता है, यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ भी फ्लावर है, यहाँ भी भाई प्लांट है तो फ्लावर होगा ना, तो गैमीट बन सकता है एसेक्सुअल में भी, बट फ्यूज कभी नहीं करेगा। क्लियर है एकदम बात? तो ये सही है, और फ्लावर वेजिटेटिव पार्ट है, तो देखने से ही लग रहा है ये गलत है। क्लियर है एकदम बात? जल्दी बताओ। अगला assertion, flower is the reproductive part of flower is the reproductive part, सिर्फ फ्लावर पे ही क्वेश्चन देख रहे हो? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, सिर्फ फ्लावर पे ही क्वेश्चन बन सकता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा, हम तुमको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हम तुमको बार बार बोलते हैं दिस इज़ द टाइम ऑफ कंपटीशन। तुम्हारा बोर्ड में 100% इंशाल्लाह नंबर आएगा, 100%। जितना बायोलॉजी पढ़ा देंगे उसके बाहर एक भी कंसेप्ट नहीं जाएगा, एक भी चीज़ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हम चाहे तो बायोलॉजी 1 शॉट में भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं एक चैप्टर को। लेकिन तुम्हारे को हम किस बेसिस पर ले जा रहे हैं? तुम्हारे को हम कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारा सोच, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का अंदाज, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सारा कंपटीशन के हिसाब का होना चाहिए। हम तुमको बेटा कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। असर्शन रीज़न इतना क्यों कराते हैं? बोर्ड में तो अच्छा आ ही जाएगा इसके ज़रिए, कंपटीशन के लिए भी तुम तैयार हो जाओगे। क्लियर है? तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यस, बिकॉज यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? फ्लावर
फ्लावर कंटेन्स क्या, पेटल्स, यस, सेपल्स, यस, एटसेट्रा, यस। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, एकदम सही बात बोल रहा है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर कंटेन्स पेटल्स एंड सेपल्स, एकदम सही बात बोल रहा है। क्या ये एक्सप्लेन किया क्या बेटा इसको, क्या एक्सप्लेन किया क्या फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है? क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट है? क्योंकि ये होता है क्या इसमें? ऐसा तो नहीं है। ये अगर बोल देता ना कि यहाँ पर पिस्टिल और स्टैमेन होता है तब हम मान भी लेते। दोबारा सुन लो, हम कह रहे हैं फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाँ एकदम है। क्यों? क्योंकि यहाँ गैमीट बनता है। ये कह लो कि गैमीट बनता है तब सही होता है ना एक्सप्लेनेशन, पर ये तो है ही नहीं। तो क्या होगा? असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, है ना। तो क्वेश्चंस अच्छे बनाने हैं आपको, क्वेश्चंस अच्छे बनाने हैं। ठीक है, हर वर्ड के पीछे आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या ये वर्ड कहना चाहता है। ऊपर का जानकारी बेटा कभी फ़ायदा नहीं देता है। ठीक है, हर एक, इसलिए जो है तुम देखे होगे हर एक के टॉपिक पे आपको डिटेल्ड लेक्चर हम दे रहे हैं। ठीक है ना, वन शॉट वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तारीफ़ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद को तारीफ़ हम नहीं करेंगे, हम बस इतना बता रहे हैं तुमको कि देख लो यार, डिटेल में पढ़ो। चलो, सबसे पहले गैमीट कहाँ बनता है सर? तो फ्लावर में बनता है। फ्लावर का हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं। फ्लावर का क्या देखे? एक बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं। इसमें सबसे अंदर पिस्टिल था, फीमेल पार्ट, उसके बाहर स्टैमेन था, मेल पार्ट, उसके बाहर पेटल्स था, वो जो है पिगमेंटेड कलरफुल पोर्शन, उसके बाहर सेपल्स था, हरा, उसके नीचे थैलेमस था, उसके नीचे पेडिसेल था। ये है सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल के बारे में, यानी कि पिस्टिल या इसी का दूसरा नाम है कार्पेल। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? पिस्टिल या कार्पेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या बनाए हैं, ये वाला क्या बनाए हैं बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये क्या बनाए हैं? ये बनाए हैं क्या? जल्दी बताओ, ये क्या बनाए हैं? ये हम पिस्टिल बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पिस्टिल बनाए हैं। ये क्या बनाए बेटा? पिस्टिल बनाए हैं। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पार्ट कह दिए, एक ही बात है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि यहीं पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट अकर्स। यहीं पर क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, यहीं पर फीमेल गैमीट क्या होगा बेटा? बनेगा। ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट अकर्स हियर। ठीक है, अकर्स हियर। ठीक, कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। अब देखो ये वाला पार्ट हम क्या देखे हैं? इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है ऊपर, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। ये जो मिडल इलोंगेटेड पोर्शन है इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल कहते हैं। ठीक, और यहाँ बेसल जो फूला हुआ पोर्शन है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर बेटा यहाँ देखिएगा ध्यान से एकदम, हेलो इधर देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है ना, ये जो है स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा। उसका नाम अभी आपके लेवल पे नहीं है, प्लेसेंटा ही होता है। इसका नाम होता है फ्यूनिकल। और उसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा, इसको कहते हैं ओव्यूल। इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोसैक। सर बहुत नाम है। अरे बेटा सब याद हो जाएगा यार, बस देखते चलो ना, इतना बार रिवाइज कराएंगे याद हो जाएगा, काहे टेंशन में हो। इधर देखो, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर यहाँ होता है एग। क्या होता है? यहाँ एग होता है। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, हम क्या बोले हैं? सबसे पहले हम बोले हैं पिस्टिल या कार्पेल क्या होता है। पिस्टिल या कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ फीमेल गैमीट बनता है। ठीक है, अच्छा इसको हम देखेंगे तो क्या है? इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ठीक,
तो सबसे पहले स्टिग्मा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये सब जो है ध्यान सुनना, ये कहाँ से, ये नीचे क्या होगा? थैलेमस होगा, पता है कि नहीं? नीचे क्या होगा? थैलेमस होगा, इतना बात पता है? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले बताओ भाई स्टिग्मा के बारे में क्या बोलोगे तुम? सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में क्या बोलोगे? स्टिग्मा कैसा दिखता है? ऐसे है, यानी कि ब्रॉड पोर्शन है, ये ब्रॉड पोर्शन है, ऐसा है। ये क्या होता है? ये थोड़ा स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों है यहाँ पर? सुनना ध्यान से। अब अगर तुमको पिछले क्लास में कुछ याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आगे, पता चलेगा। एक होता है मेल गैमीट जिसके अंदर होता है, उसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। प्लांट बनता है पॉलन ग्रेन। देखना इधर ध्यान सुनना, ये मान लो कि ये पॉलन यहाँ पर जो है ना, पढ़ेंगे बेटा हम पढ़ेंगे, घबरा मत जाना। यहाँ पर क्या होता है हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। ये मेल जो है जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, ये पॉलन ग्रेन उड़ के यहाँ पर आता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है पॉलन ग्रेन यहाँ उड़ के आता है, यहाँ पर ऐसा पॉलन ग्रेन उड़ के आता है। तो पहले पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ये चिपचिपा होता है ताकि यहाँ पॉलन ग्रेन चिपक सके, है ना। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ग्रेन के लिए। क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज़? लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए? फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा? जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से अगर डिस्टेंस नापेंगे तो क्या सबसे आखिरी वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यहाँ से थैलेमस से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो क्या ये सबसे आखिरी है कि नहीं है? है ना, आखिरी है ना। इसलिए ये जो इसको कहते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन, 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 इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल, इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल। तो स्टिग्मा क्या होता है? टर्मिनल पोर्शन। अरे सॉरी मैं ट्राइपॉड ही लिया, सॉरी एकदम सॉरी, एक सेकंड बस ट्राइपॉड ठीक कर लें। तो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल को आप क्या कहते हैं? ऑफ द पिस्टिल को क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। बेटा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से एकदम। टर्मिनल पोर्शन एनसीईआरटी ने लिखा है। टर्मिनल पोर्शन मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो आखिरी में है, इसलिए हम इसको टर्मिनल पोर्शन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये कर ये रहा है कि यहाँ से उठा के जो है पॉलन ग्रेन को ला रहा है यहाँ पे। अगेन सुन लो, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गैमीटोजेनेसिस, हमारा टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले ये देखो कहाँ होगा, तब तो देखेंगे कैसे होगा। तो कहाँ पर होगा? फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कार्पेल में होगा, और मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? हम पढ़ेंगे स्टैमेन में होगा, फिर हम देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा स्टिकी है। स्टिग्मा जो है प्रोवाइड कर रहा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किस लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। स्टिग्मा क्या है? टर्मिनल पोर्शन है। टर्मिनल मतलब क्या होता है? आखिरी पोर्शन है, ठीक है ना, एंडिंग पोर्शन है। यहाँ से देखोगे तो आखिरी में स्टिग्मा है, स्टिग्मा एंडिंग पोर्शन है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा होता है स्टाइल। दूसरा क्या होता है? स्टाइल। दूसरा क्या है? स्टिग्मा हो गया, दूसरा होता है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल है। अब देखो, जब यहाँ पर एक बार क्या आ जाता है? पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है। एक काम करते हैं हम, तो इसको यहाँ बना देते हैं। जब एक बार पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है, एक बार जब क्या होता है बेटा, ये पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है। पॉलन ग्रेन कहाँ पर हो जाता है? लैंड कर जाता है। कहाँ पर? स्टिग्मा पर ये लैंड कर जाता है। रुक जाओ। स्टिग्मा पे जो है, स्टिग्मा हम ऐसे बना देते हैं। स्टिग्मा पर ये जब पॉलन ग्रेन ऐसे आके ऐसे लैंड कर जाता है, ये मान लो पॉलन ग्रेन है, आके लैंड कर गया। ये पॉलन ग्रेन था, आके लैंड कर गया। एक बार जब पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है, उसके बाद बेटा यहाँ से ट्यूब बनता है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? स्टाइल है। ये क्या है? स्टाइल है। ये नीचे क्या होगा? ओवरी होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्यूब बनेगा। ये ट्यूब बनेगा, क्या होगा? यहाँ पर ट्यूब बनेगा। जब एक बार पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो यहाँ से एक ट्यूब बनेगा, इसको हम पॉलन ट्यूब कहेंगे। ये पॉलन ट्यूब पूरा का पूरा किससे जाएगा? ये स्टाइल से होते हुए जाएगा। तो स्टाइल क्या है? स्टाइल जो है क्या है? मिडल पोर्शन है। मिडल क्यों? मिडल मतलब इसके और इसके बीच में है, ये मिडल पोर्शन है। मिडल है, कैसा है? इलोंगेटेड है मतलब लंबा होता है। इलोंगेटेड मतलब लंबा है। मिडल है, इलोंगेटेड है।
हॉलो होता है जनरली क्या होता है हॉलो? सर जनरली क्यों बोल रहे हैं, कभी कभी सॉलिड भी हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग केस है। मिडल है, बीच में है, इलोंगेटेड है, लंबा है, हॉलो है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके थ्रू पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, इसके थ्रू क्या जाता है, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर पॉलन ट्यूब बनता है, इसके अंदर क्या बनता है बेटा, पॉलन ट्यूब बनता है। इनसाइड इट क्या बनता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट। पॉलन ट्यूब क्या होता है बेटा, जर्मिनेट करता है। पॉलन ट्यूब क्या, जर्मिनेट। क्लियर है? जल्दी बताओ हम क्या पढ़ा रहे तुमको, हम ये पढ़ा रहे हैं पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट अकर्स हियर। हम जो है पिस्टिल पढ़ रहे हैं, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल इज अ हॉलो मिडल पोर्शन वेयर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, ठीक। अब तीसरा पोर्शन है क्या, ओवरी। तीसरा पोर्शन इतना तक अगर लिखना है तो लिखो जल्दी से, तीसरा पोर्शन क्या है, ओवरी है। तीसरा पोर्शन क्या है बेटा, ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी के बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि बेस में है बल्ज्ड पार्ट है, बेस में है क्या है बेटा, बल्ज्ड पार्ट है, बेस में है क्या है, बल्ज्ड पार्ट है। बल्ज का मतलब समझ रहे हो, बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है ना, बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ। बेसल स्वॉलन पोर्शन है, बेसल स्वॉलन पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल स्वॉलन पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी, व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज अ बेसल स्वॉलन पोर्शन। बेसल मतलब बेस में है, कहाँ से, यहाँ देखो बेस में है, बेसल स्वॉलन पोर्शन है, स्वॉलन पोर्शन है किस चीज़ का, ऑफ फ्लावर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बेसल स्वॉलन पोर्शन है। पता है ये जो हम जो फ्रूट खाते हैं ना, फ्रूट जो हम खाते हैं, यही ओवरी पक जाता है, यही ओवरी है ना फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कब, कैसे, वो हम बात करेंगे। यानी कि यही जो है गिव राइज टू फ्रूट, मतलब यही फ्रूट जो है बनता है, या गिव राइज टू हटा दो, कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट लिख लो, बेहतर रहेगा। कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का? चलिए, अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये तुमको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल कहाँ है, सबसे पहले तो ये लिख लो, इनसाइड ओवरी। ओव्यूल क्या है, इनसाइड ओवरी। एकदम डिटेल्ड लेक्चर बना रहे बेटा, एकदम, है ना, एकदम ही डिटेल्ड बना रहे हैं। हर एक पॉइंट एनसीईआरटी को एकदम ही अच्छे तरीके से हम जो है आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओव्यूल क्या है, इनसाइड ओवरी होगा, इनसाइड ओवरी। इनसाइड कहाँ है बेटा, ओवरी, ठीक। अच्छा, क्या है इसके अंदर जो है, पहले तो ये बताओ इसके अंदर क्या है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, लाल वाला, एम्ब्रोयोसैक है, कंटेन्स क्या, एम्ब्रोयोसैक, इसके अंदर एम्ब्रोयोसैक है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ओव्यू, जैसे ओवरी कन्वर्ट किस में हुआ है सर, फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्रूट में। ये वाला किस में कन्वर्ट हुआ है, ये ब्लू वाला, फ्रूट में। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ब्लू पूरा रहता है ना, ब्लू किस में कन्वर्ट हुआ है, ओवरी कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। आगे पढ़ेंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इस कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो सर ये तो खत्म हो गया, ये बेबी प्लांट अंदर बन जाता है एग से, हम पढ़ेंगे। ये सब पार्ट क्या होता है, ये सब पार्ट गिर जाता है, ठीक है। सिर्फ कौन सा पार्ट बच जाता है, बस बच जाता है कौन सा, ओवरी से फ्रूट बच जाता है और ओव्यूल से सीड बन जाता है, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल से सीड बन जाता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, जल्दी बताओ। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। उसके अंदर क्या होता है, देखना इधर, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रोयोसैक। 4 नंबर हो गया, अब पांचवा नंबर क्या है, ये एम्ब्रोयोसैक है। पांचवा नंबर क्या है, एम्ब्रोयोसैक है, ठीक है। पांचवा नंबर क्या है बेटा, एम्ब्रोयोसैक है। तो आइए थोड़ा सा एम्ब्रोयोसैक देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। एम्ब्रोयोसैक कैसा दिखता है सर, इतना डिटेल सर 10th लेवल पे नहीं है बेटा, 10th लेवल पे है। जो भी बात आपको हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, कोई बात एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं बोले हैं। स्टिग्मा में आपको हम क्या बोले हैं, स्टिग्मा में आपको हम बोले हैं क्या,
स्टिग्मा में हम आपको बोले हैं क्या, स्टिग्मा में बोले लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये स्टिग्मा जो है टर्मिनल पोर्शन है। देखिए एनसीईआरटी खोल के लिखा है स्टिग्मा इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। फिर स्टिग्मा को बोले स्टिकी है, देखिए एनसीईआरटी खोल के स्टिकी लिखा है। स्टाइल में देखिए हम बोले हैं मिडल पोर्शन, देखिए एनसीईआरटी को मिडल लिखा हुआ है। इसी से पॉलन ट्यूब बनेगा, ठीक है ना, आगे एनसीईआरटी ये बोल रहा है। उसके बाद ओवरी को बेसल पोर्शन हम बोले हैं, क्या एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेसल पोर्शन, एकदम दिया है। आप पढ़ के देखिए एनसीईआरटी बेसल पोर्शन दिया है। ये बात क्यों साबित कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने के लिए, एकदम नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं ये बात को क्योंकि एनसीईआरटी को बेटा वर्ड बाय वर्ड लिटरेचर जैसा मत पढ़ो, ढंग से समझ के पढ़ो, तब एनसीईआरटी पे एक्सीलेंस हासिल होगा, ठीक है। तब ढंग से जो है एनसीईआरटी पे एक्सीलेंस हासिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथा, एम्ब्रोयोसैक वर्ड नहीं दिया एनसीईआरटी में, ये हम मानते हैं, पर इसका इस्तेमाल आएगा, ये जो है आपको हम बता देंगे, ठीक है, कब आएगा। एम्ब्रोयोसैक, एम्ब्रोयोसैक क्या होता है बेटा, देख लो ध्यान से। एम्ब्रोयोसैक क्या होता है, एम्ब्रोयोसैक ऐसा दिखता है, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा 3 सेल होता है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, ऐसा 3 सेल होता है। फिर यहाँ पर ऐसा 2 सेल होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 सेल होता है, यहाँ पर ऐसे एक सेल होता है, एक ठो यहाँ पर सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 सेल है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला सेल जो है ना, ये 3 ठो, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ज़रूरी है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, डबल फर्टिलाइजेशन समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान समझ लेना। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। क्यों, काहे, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। ये तीनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, सब हैप्लॉइड हैं यहाँ पर, सारे चीज़ जितने हैं हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, सारी चीज़ क्या है बेटा, हैप्लॉइड, ठीक। ये क्या है, इसका नाम होता है सिनर्जिड्स, इसका नाम क्या होता है, सिनर्जिड्स, इसका नाम क्या होता है, सिनर्जिड्स होता है, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स नाम होता है किसका, इसका और इसका, सिनर्जिड्स नाम होता है। ये हरा वाले क्या नाम है, ये असल में हमारा एग सेल है, ये असल में हमारा एग सेल है, ये असल में हमारा क्या है, एग सेल है, ठीक है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारा असल में एग सेल है, ठीक। ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। और बीच में भी ऐसे सेल 2 ठो न्यूक्लियस होता है अलग अलग, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। इस बीच को कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई। सर ये एनसीईआरटी के बाहर है, हाँ एकदम एनसीईआरटी के बाहर है, बट पर ये पार्ट आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर है, पर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एम्ब्रोयोसैक क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एग है, मतलब एग कंटेन करता है, ये एग जो है, एग को रखने वाला स्ट्रक्चर है एम्ब्रोयोसैक। व्हाट इज एम्ब्रोयोसैक, एम्ब्रोयोसैक हाउसेस मतलब रखता है, क्या रखता है बेटा, क्या रखता है, एम्ब्रोयोसैक हाउसेस क्या चीज़, हाउसेस एग को जो है ये रखता है, ठीक है ना, एग को रखता है, ठीक है, इनसाइड इट। हाउसेस एग सेल, बस हो गया, हाउसेस एग मतलब कंटेन्स एग लिख लो, हाउसेस कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, घर का बात यहाँ कहाँ से आ गया, कंटेन्स एग, ठीक है, इसके अंदर एग होता है, जो भी अंदर मतलब फीमेल गैमीट होता है, एग मतलब फीमेल गैमीट रखे हुआ है, ये फीमेल गैमीट रखे हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट रखता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट को रखता है, स्ट्रक्चर जो कि रखता है फीमेल गैमीट को, उस स्ट्रक्चर को हम गैमीटोफाइट कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं। तो व्हाट इज गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट इज ए स्ट्रक्चर विच कंटेन्स फीमेल गैमीट,
ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट रखता है वो हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। यानी कि एक एम्ब्रियोसैक क्या है, एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीटोफाइट है। सर बहुत बड़ा वर्ड है ये, नहीं है बेटा। फीमेल गैमीटोफाइट मतलब फीमेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर, फीमेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अब इसमें से बेटा कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कहेंगे सर हमको तो वन ही शॉट अच्छा है। तो बेटा वन शॉट जो है ना उसका कंसेप्ट बिल्डअप में ज़्यादा रोल नहीं होता है। वन शॉट इज़ ओनली, हम वन शॉट को ख़राब नहीं कह रहे हैं, वन शॉट इज़ ओनली बिल्डअप फॉर द रिवीजन, इट इज़ नॉट बिल्डअप फॉर, इट इज़ नॉट क्रिएटेड फॉर द लर्निंग कंसेप्ट्स, है ना। अगर ऐसा होता ना तो वन शॉट से ही सारे जितने ऑनलाइन है सारे वन शॉट ही चला रहे होते हैं, किसी का अपना बैच नहीं होता। वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, ठीक है, वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए, आप कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। पिस्टिल और कार्पेल क्या होता है के अंदर चौथा स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियोसैक है, और ये जो पांचवा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं। तो एग के बारे में हम जान लेते हैं, एग कैसा दिखता है, ठीक है। हम एग के बारे में जान रहे हैं कि एग कैसा दिखता है, एम्ब्रियोसैक जान लिए, ठीक है। एम्ब्रियोसैक हम जान लिए, एम्ब्रियोसैक कैसा दिखता है वो हम समझ गए, ठीक है। एम्ब्रियोसैक हम जान लिए हैं कि कैसा दिखता है। सबसे पहले हम क्या देखें, दोबारा समझो अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना चाह रहे थे। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन पढ़ना है। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है, गैमीट फॉर्मेशन सबसे पहले होता है फ्लावर में। फ्लावर में कहाँ, फ्लावर में होता है सर, फ्लावर में होता है स्टैमेन में मेल गैमीट बनता है, और कार्पेल में क्या, फीमेल गैमीट बनता है। तो हम सबसे पहले हम अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा, मिडल वाला पोर्शन स्टाइल, बेस वाला पोर्शन ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल मिडल पोर्शन, ओवरी स्वॉलन पोर्शन, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर एम्ब्रियोसैक क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमीट मतलब एग प्रेजेंट है। एग क्या होता है बेटा, एग क्या होता है, एग जो है सबसे पहला क्या था, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी, चौथा ओव्यूल, पांचवा एम्ब्रियोसैक, छठा इसका क्या हो जाएगा, छठा नंबरिंग देंगे। एग क्या है, एग हैप्लॉयड फीमेल गैमीट है, हैप्लॉयड फीमेल गैमीट है, ठीक है। हैप्लॉयड मतलब एन होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। एग कहाँ है, इनसाइड, इट इज प्रेजेंट इनसाइड कहाँ पर, इनसाइड इट इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रेजेंट है, पक्का। अच्छा, उसके बाद बेटा एक बात बताओ, ये क्या होता है, यहाँ तक एग क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, ठीक। एग जो है यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम पिस्टिल पढ़ लिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओव्यूल एग, ओव्यूल एम्ब्रियोसैक एग, पिस्टिल पढ़ लिए, पिस्टिल हम पढ़ लिए एकदम डिटेल में, पिस्टिल पढ़ लिए। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है सर, दूसरा स्ट्रक्चर है, अच्छा पिस्टिल के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लो, बेटा, क्या, ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ग्रुप या वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल, वर्ल्ड